सबसे पहले तो आई विल टॉक अबाउट कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया। तो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझें। एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स एंड देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है उसका जो पैटर्न है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेंस। तो उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत देखा, समझा कि किस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना मटेरियल होता है हमारे पास देखने को कि हम उसी मटेरियल में खो जाते हैं और जो नहीं इम्पॉर्टेंट होता है वो पढ़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एनालिसिस कर लें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की। मैंने पहले बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। ये सब बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो मैंने सबसे पहले उन एरियाज़ पे फोकस किया, एक बेसिक रीडिंग कर ली सारे सब्जेक्ट्स की। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही, उसके साथ साथ मैंने डेली कंपाइलेशन जो आते हैं करंट अफेयर्स के, जैसे इनसाइट्स एक वेबसाइट है, वो डेली कंपाइलेशन देती है, तो मैंने उसको फॉलो किया। एंड देन मंथली कंपाइलेशंस भी होते हैं, विजन कोचिंग है एक, तो उसके कंपाइलेशंस आर वेरी एप्ट और बहुत कंसाइज होते हैं। तो आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प किया इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रीलिम्स तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि क्या आंसर हो सकता है, आपको फैक्ट्स याद होने लगेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। तो मैं यूजुअली रात को पढ़ाई करती थी और मेरा टाइम टेबल प्री प्लान्ड होता था, मतलब मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती थी कि मुझे कल क्या करना है, या मैं एक हफ्ते का, एक महीने का टारगेट सेट कर लेती थी, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती थी। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाती थी पूरी प्रेपरेशन। कैसी पढ़ाई होती थी, किस तरह से घर का माहौल होता था, कैसे सपोर्ट मिलता था परिवार का? घर से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इनफैक्ट मम्मी पापा भी कुछ इवेंट्स मिस कर देते थे मेरी वजह से, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, कोई आता जाता नहीं था खास। और मुझे अपना रूम था, मेरा अपना रूम था, तो मैं उसी में बैठ के पढ़ाई करती थी। कैसा लगता था जिसमें पढ़ाई करती थी? कुछ खास दोस्त होते होंगे जिनके साथ अपनी सारी बातें शेयर करती होंगी, उनके साथ पढ़ाई करती होंगी, तो क्या उस समय की कुछ पुरानी यादें? मेरे फ्रेंड्स तो काफ़ी मोटिवेट करते थे हमेशा कि नहीं, तुम पे पूरा भरोसा है, तुम पढ़ती रहो, तुम्हारा हो जाएगा। तो आई थिंक वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे कॉलेज और स्कूल के। नए आजकल के नए जो युवक हैं, युवतियाँ हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत जल्दी बच्चे आजकल नर्वस हो जाते हैं और तमाम गलत कदम उठा लेते हैं। मैं यही संदेश दूंगी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी। तो पेशेंस रखें और कंसिस्टेंट रहें। रिज़ल्ट्स थोड़े टाइम में नहीं मिलते हैं, ऑब्वियसली टाइम लगता है, मुझे भी 2-3 साल लगे रिज़ल्ट लाने में। तो इट टेक्स टाइम, और बस पेशेंस रखें और कॉन्फिडेंस रखें। इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि ये पूछते हैं वो पूछते हैं और बहुत कठिन होता है, बट इट्स ओनली लाइक अ कॉन्वर्सेशन। बस बातचीत करना चाहते हैं, वो आपका थॉट प्रोसेस और क्लैरिटी ऑफ थॉट चेक कर रहे हैं। वो ये चेक कर रहे हैं कि आप किसी वर्ग के अगेंस्ट तो नहीं बात करते हैं। मेरे से पूछा कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी है तो आप किसकी बात सुनेंगी। मैंने कहा सबकी बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी अलग नहीं है, सब बराबर है इस देश में। और तो उन्होंने कहा कि आप डिसीजन कैसे लेंगी कि कौन सही है कौन गलत। तो मैंने बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसीलिए गया है कि उसकी मदद लेके हम ऐसे डिलेमास को सॉल्व कर सकें कि कौन सही है और कौन गलत। अगर फंडामेंटल राइट्स किसी कम्युनिटी के ब्रीच हो रहे हैं तो हमें उस कम्युनिटी का ध्यान तो देना ही पड़ेगा।